प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के चंद भाग 56 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ द्वारा श्री राम की शपथ करने और अपने मोहजाल में पूर्ण रूप से विवश देख कैकेयी ने वर्षों से धरोहर के रूप में रखे हुए 2 वर आखिर मांग ही लिए। एक वर से भरत को राज तिलक तथा दूसरे वर से श्री राम जी को तपस्वियों के वेश में 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही राजा के हृदय में अत्यंत शोक हुआ कि वे खुशी खुशी भरत को राजगद्दी सौंप देंगे, लेकिन श्री राम को वनवास तो उनके लिए असह्य है। हे रानी, तू दूसरे वर के बदले और कुछ मांग लो। इतना सुनते ही कैकेयी क्रोध से विफर पड़ी और कहने लगी कि यदि वचन नहीं निभा सकते हो तो मना कर दो और अपयश के भागी बन जाओ। बार बार राजा के प्रार्थना करने पर भी कैकेयी अपने वचन से टस से मस न हुई और बोली कि यदि कल सुबह होते ही मुनिवेश धारण कर राम वन को नहीं गए तो समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। यह सुन राजा सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया। दूसरे दिन जब श्री राम को महल में कैकेयी ने सारी बातें बताई तो श्री राम यह सुन अति प्रसन्न हुए कि उन्हें पिता की आज्ञा का पालन करने का सुअवसर मिला है। तब श्री राम राजा दशरथ को प्रणाम कर माता से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। और उधर जैसे ही राम के बन जाने का समाचार नगर में फैलता है तो लोग कैकेयी को नाना प्रकार से बुरा भला कह रहे हैं। कुल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां और सहेलियां कैकेयी को समझाते हुए कह रही हैं कि श्री राम को कैसे भी वन जाने से लौटा लो, क्योंकि यदि श्री राम वन को चले गए तो जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात होती है, वैसे ही श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। अतः जिस तरह यह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके तुम कुल की रक्षा करो। इस प्रकार सखियों ने कैकेयी को ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब सखियां उसे छोड़कर चली गई। उधर नगर के समस्त स्त्री और पुरुष विषाद के वश में हो रहे हैं, लेकिन श्री राम का मुख अति प्रसन्न है, क्योंकि राज तिलक की बात सुन जो उन्हें विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का ही राज तिलक क्यों होता है, अब माता कैकेयी की आज्ञा तथा पिताजी के मौन सहमति पाकर वह सोच भी मिट गया। जैसे ही श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया तो माता ने आशीर्वाद देकर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तब सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। तब कौशल्या बोली कि हे तात, वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और जन्म लेने की लाभ की पूर्णतम अवधि है।
तब श्री राम ने अत्यंत कोमल वाणी में माता कौशल्या से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद मंगल हो सके। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी मत कर। वह शीतल वाणी और मीठे वचन माता कौशल्या के हृदय में बाण के समान लगे। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा। धैर्य धरकर वे बोली, हे तात, तुम तो पिता के अति प्रिय हो। उन्होंने ही तुम्हें राज्य देने के लिए शुभ दिन निकलवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। तब उस प्रसंग को मंत्री के पुत्र ने कौशल्या जी को कह सुनाया, जिसे सुनकर वे गूंगी जैसी हो गई। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि राम को बन जाने से रोकूं तो धर्म चला जाता है, यदि बन जाने को कहती हूं तो अयोध्या की बड़ी हानि होती है। तब कौशल्या बोली, हे तात, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर तुम्हें वन दे दिया, मुझे इसका लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी दुख होगा। यदि माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। माता कौशल्या कहती हैं कि वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। इतना कहकर माता श्री राम के चरणों पर लिपट गई। तब श्री राम जी ने माता को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कोमल वचन कहकर उन्हें समझाने लगे। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनकी चरण वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सीता जी के मनोभावों को पढ़कर माता कौशल्या बोली, जिस सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पांव नहीं रखे, वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह से रहेंगी। माता कौशल्या कहती हैं कि यदि सीता घर में रहें तो मुझे बड़ा सहारा होगा। माता की प्रिय वाणी सुनकर तब श्री राम जानकी जी को समझाने लगते हैं कि हे राजकुमारी, मेरा वचन मानकर तुम घर में रहो। घर में रहने में ही सभी प्रकार से तुम्हारी भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी
और प्रेम से व्याकुल हो अपनी सुध बुध खोएंगी, तब तुम उन्हें कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर समझाना। हे वामा, वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कांटे कंकड़ हैं, उन पर बिना जूतों के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण तो अति कोमल हैं। वन जंगली जानवरों के भयानक शोर से गुंजायमान रहता है, अतः डर लगना स्वाभाविक है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं, जो अगणित वेश धारण कर लेते हैं। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे। श्री राम के कोमल वचन सुनकर सीता जी के नेत्र जल से भर उठे। तब वह सास के पैर लगकर हाथ जोड़ कहने लगी, प्राणनाथ के बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के समान निर्मल मुख देखकर मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। आपके साथ पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर, वृक्षों की छाल मेरे निर्मल वस्त्र और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी और वन देवता मेरे सास ससुर के समान होंगे, जो मेरी देख रेख करेंगे। कंद मूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के राजमहलों जैसे होंगे। हे स्वामी, यदि आप मुझे 14 वर्षों तक अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, जिससे मार्ग में चलने की सारी थकावट दूर हो जाएगी। सीता जी आगे कहती हैं कि आपके पांव धोकर हवा करूंगी, जमीन पर घास और पेड़ों के कोमल पत्ते बिछाकर आपके चरण दबाऊंगी। हे प्रभु, जब आप मेरे साथ होंगे तो मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन होगा। ऐसा कहकर सीता जी अत्यंत विकल हो उठी। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय में जान लिया कि हठपूर्वक उन्हें यहां रखने से ये अपने प्राणों को त्याग देंगी। तब श्री राम ने प्रकट रूप में कहा कि हे सीते, वन गमन की तैयारी करो। तब श्री राम जी ने माता के पैरों लगकर बन जाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। माता स्नेह के मारे अधीर और व्याकुल हो उठी हैं। तब जानकी जी सास के पांव लगकर बोली, हे माते, मैं बड़ी अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया। तब सीता जी को सास ने हृदय से लगाकर अनेक आशीर्वाद दिए और अनेकों शिक्षाएं भी दी। उधर जब लक्ष्मण जी ने श्री राम के वन गमन का समाचार सुना तो वे व्याकुल हो उठे। उनके नेत्र आंसुओं से भर उठे और अधीर होकर उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए। श्री राम उनका मनोरथ समझकर बोले, हे लक्ष्मण,
तुम माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं और महाराज वृद्ध हैं, अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। यह सुनकर लक्ष्मण जी और अधिक व्याकुल हो गए तथा कहने लगे कि हे स्वामी, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। तब करुणानिधान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाकर बहुत समझाया, किंतु जब लक्ष्मण जी न माने तो कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। श्री राम जी की यह वाणी सुनकर लक्ष्मण जी अति आनंदित हो गए। हर्षित हृदय से लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास आए और विस्तार से सब कथा कह सुनाई। यह सब सुनकर सुमित्रा जी पहले तो सहम गई, किंतु धैर्य धारण करके वे कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी अब तुम्हारी माता हैं और श्री राम अब से तुम्हारे पिता हैं। जहां श्री राम का निवास हो वहीं अयोध्या है। उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह के वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। जिसके साथ श्री राम एवं सीता रूपी पिता माता हैं, उसे वन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न होगा। तुम वही करना जिससे श्री राम जी को वन में कोई क्लेश न हो। यही मेरा उपदेश है। धन्य है माता सुमित्रा और धन्य है उनके पुत्र लक्ष्मण जी। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से हरिगीति का छंद में माता सुमित्रा द्वारा लक्ष्मण जी को दिए गए उपदेश का वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। उपदेशु यह जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरा वहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन पुनियासिस दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। उपदेशु यह जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ बन जाने के लिए आज्ञा मांगने सुमित्रा जी के पास गए, तो सुमित्रा जी अपने हृदय में धैर्य धारण कर कहने लगी, हे तात, मेरा तुमको यही उपदेश है कि तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें। कहने का अर्थ है कि सब प्रकार के विकारों का त्याग कर शुद्ध मन, कर्म और वचन से उनकी सेवा करना और सेवा के समय का विशेष ध्यान बना रहे। वन में बहुत क्लेश हैं, अतः वे कोई क्लेश न पावे। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख,
सुरति बन विसरा वहीं। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे तात, तुम उनकी ऐसी सेवा करना कि वे पिता माता अपने प्रिय परिवार तथा अवधपुर के सुखों की याद वन में भुला दे। यहाँ पर सुमित्रा जी यही उपदेश दे रही हैं कि वे श्री राम जी की देखभाल पिता की तरह करें, माता के समान उन्हें दुलार दें और प्रिय परिवार जनों की तरह हर संबंध को भली भांति निभाएं तथा जंगल में ऐसा मंगल करें कि वे अवधपुरी के सारे सुख भूल जाएं। तुलसी प्रभुई सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर आज्ञा दी। किस चीज की आज्ञा दी? वन जाने की आज्ञा दी और यह आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? रति होवु अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। रति कहते हैं प्रेम, अविरल कहते हैं भरपूर, और अमल है शुद्ध और जो निर्विकार है। और आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। कहने का भाव यह है, श्री सिय रघुवीर चरणों में तुम्हारा नित्य नया अविरल और विशुद्ध अनुराग हो। श्री सीता राम पद में नित्य नवीन प्रेम हो। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।